जम्मू कश्मीर भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। राजौरी के डांगरी गांव में एनआईए पहुंच चुकी है। आईईडी ब्लास्ट मामले में टीम जांच कर रही है। राजौरी सेक्टर में घुसपैठ कराने की कोशिश आतंकियों की। आईएसआई और पाक आर्मी आतंकियों को भेजने में जुटा हुआ है। बॉर्डर एरिया में भारतीय सेना ने गश्ती बढ़ा दी है। अलर्ट मोड में सेना, क्योंकि आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है आईएसआई और पाक आर्मी, लेकिन इनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करने में जुटी हुई है भारत। हादसा हुआ था, यहां पर टारगेट किलिंग हुई थी और आईडी ब्लास्ट भी हुआ था। इसके बाद एनआईए की टीम पहुंची है डांगरी गांव। मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ा दी गई है बॉर्डर एरिया पर। जम्मू कश्मीर भारतीय सेना अलर्ट है। राजौरी के डांगरी गांव पहुंची एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि आईडी ब्लास्ट मामले में जो कि डांगरी गांव में हुआ था वहां पर उसकी जांच करेगी। बिल्कुल बॉर्डर एरिया है डांगरी गांव और यही कोशिश आईएसआई और पाक। सीमा के साथ लगता हुआ ये इलाका, और आतंकियों की हमेशा ही एक कोशिश रहती है कि सीमा से घुसपैठ बढ़ाई जाए। कल टारगेट किलिंग भी हुई, आईडी ब्लास्ट भी हुआ। इसके बाद से ही गांव के लोग दहशत में भी हैं। फिलहाल एनआईए वहां पर पहुंच चुकी है। जांच करने के लिए इलाके में लगातार कल से ही सर्च ऑपरेशन भी तेज हो चुका है। बॉर्डर एरिया में सेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी। सेना लगातार लोगों से भी अपील करती है कि लोग भी सहयोग करें। आर्मी का कोई भी उनको संदेहास्पद व्यक्ति या हरकत मालूम लगे तुरंत इत्तला करें सेना को। और लोग भी लगातार सहयोग भी करते हैं सेना का, ताकि आतंक का खात्मा हो सके। लेकिन आईएसआई और पाकिस्तान हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरह से अमन चैन खराब किया जाए, माहौल खराब किया जाए, माहौल बिगौड़ा जाए जम्मू कश्मीर का। राजौरी से हमारे सहयोगी जुड़ गए इस समय, सुनील चंदन। तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं। सुनील, ये बताएं वहां पर क्या स्थिति है? एनआईए वहां पर पहुंच चुकी है, जांच की शुरुआत हो चुकी है, और किस तरह की तस्वीरें इस समय वहां पर? सुनील जी पूजा, आपको बताऊं कि कल जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा पेश आया राजौरी के नागरी इलाके में, उसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। लोगों ने एक ही मांग की थी कि यहाँ पर जो एक आर्मी की जो पोस्ट होती है वो यहाँ पर लगाई जाए, और पूरे इलाके में रात भर दहशत का माहौल भी बना रहा। जिसके बाद देर रात वहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी जो डिमांडें थी उनको सुना। और एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जो उन लोगों की जायज़ मांग थी उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा एलजी मनोज सिन्हा के सामने एक मांग रखी गई कि जो वीडीसी उनके हथियार थे वापस लिए गए, और जो उनके लाइसेंस थे वो रिन्यू नहीं किए गए हैं, वो डिमांड लोगों ने रखी। उसके बाद इलाके में जो एक आर्मी की पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश, वो वहाँ पे उन्होंने मांग को रखा।
और भी अनेक मांगे थी जो स्थानीय लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा के सामने रखी और एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं जब ये दर्दनाक हादसा पेश आया उसके बाद एनआईए की टीम भी वहां मौके पर पहुंची और छानबीन अभी भी लगातार जारी है। पूरे इलाके में सर्च भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी वहां से जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के अधिकारी भी वहां पर मौके पर ही है और पूरे इलाके में रात से ही तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और जो जिन 6 लोगों की मौत हुई थी अभी तक उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद उन लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। जी पूजा। बड़ा इस समय सुनील वहां पर गमगीन माहौल होगा, लोग दहशत में तो हैं ही, लेकिन इस समय वहां पर मातम, क्योंकि 6 लोगों की जान चली गई। लोगों की का रिएक्शन क्या है? बेशक वहां पर कल एलजी पहुंचे थे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर एक आर्मी पोस्ट क्रिएट करने की लोग बात कर रहे हैं, और लोगों का क्या रिएक्शन है? जी पूजा, आपको बता दूं कि दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग कहते हैं कि इस तरह के हालात जो थे कश्मीर और श्रीनगर में देखे जाते थे, मगर अब इस इलाके में भी शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ था। लोग शांति से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। मगर कुछ ही दिनों पहले जो एक आतंकी जो है उसको पकड़ा गया था, उसके बाद से ही इस इलाके में इस तरह के हादसे होने शुरू हुए। छोटे छोटे ग्रेनेड अटैक होते रहे, उसके बाद आतंकी हमले भी बढ़ते गए और अब थोड़े दिन पहले भी 2 जो स्थानीय लोग थे उनको भी निशाना बनाया गया आतंकियों द्वारा। आज कल ही जो ग्रेनेड अटैक हुआ और उससे पहले जो आतंकियों ने हमला किया, कुल 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। निहत्थे लोग थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उनके आधार कार्ड पूछे गए और एक तरफ से कहा जाए कि हिंदू समुदाय के लोग ही थे जिनको आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और इस काराना हरकत की। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, गुस्सा भी भरा हुआ है कि इस तरह से क्या हो सकता है कि जो हिंदू लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। लोग अभी भी सहमे हुए हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग यहाँ पर बहुत ही कल से सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी की बात करें तो जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जम के नारेबाजी भी की गई और लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी, कारोबार पूरी तरह से बंद रहा। लोगों ने भी पूरी तरह से जो मृतक जो हैं उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की और उनका भी साथ दिया। लोगों का कहना है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे और जो आतंकी इस इलाके में हैं उनको ढूंढ कर जब तक मौत की गाड़ नहीं उतारा जाता तब तक ये लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। जी पूजा। सुनील, ये बताएं, जो डांगरी गांव है ये बॉर्डर एरिया पर है, एलओसी के नज़दीक है। वहां पर किस तरह की चौकसी अब इस घटना के बाद की गई है, और लोग डरे हुए होंगे इस समय? राजौरी से 7 किलोमीटर का ये डांगरी का इलाका पड़ता है। उसके पीछे ही यहाँ पे जंगल का एरिया है, तो यहाँ से महज 5 से 7 किलोमीटर राजौरी से दूर पड़ता है और ये पूरा बॉर्डर का इलाका पड़ता है। और यहाँ पर पूजा आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों का यही कहना है कि बॉर्डर का इलाका होने के कारण भी यहाँ पर आतंकियों के हमले तो होते रहते हैं, मगर इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पुलिस की चौकी है। मगर कह रहे हैं कि पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर भी रहा है, मगर भारतीय सेना पर हमें ज्यादा भरोसा है। इसलिए यहाँ पर भारतीय सेना की एक चौकी होनी चाहिए जहाँ पर भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान तैनात हो, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वही लोगों का कहना है कि वीडीसी के जो सदस्य हैं उनके कुछ महीने पहले ही उनके हथियार वापस ले लिए गए और उनके लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं किए गए हैं। आपको बता दी पूजा, जब ये हादसा हुआ, जब इन लोगों के घर पे फायरिंग हो रही थी, पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों द्वारा इस तरह के हमले किए जा रहे थे, तो वहां के एक वीडीसी मेंबर है, उसने जब फायर किया था तब वो आतंकी वहां से भागने में कामयाब हुए थे। तो लोगों का कहना है कि अगर वीडीसी सदस्य मेंबर जो हैं उनके पास अपने हथियार होते तो शायद ही इतना बड़ा नुकसान ना उन्हें उठाना पड़ता। स्थानीय लोगों ने मांग की है प्रशासन से कि जो वीडीसी के मेंबर हैं उनसे उन्हें फिर से एक बार एक्टिव करने की जरूरत है और उनके जो हथियार हैं उन्हें फिर से वापस दिए जाएं और उनके लाइसेंस जो है वो रिन्यू किए जाएं। बहुत सारे ऐसे इलाके में लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको भी हथियार देने की जरूरत है ताकि कभी फिर ऐसी तरह की हरकत हो तो वह भी डटकर दुश्मन का मुकाबला कर सकें। जी पूजा। शुक्रिया आपका सुनील चंदन, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट